जय हिंद फ्रेंड्स, परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम कंप्यूटर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। पहले कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इससे जो रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म भी हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उस पर अभी बिल्कुल बेसिक आज पढ़ेंगे। इसके बाद और डीपली जाएंगे हम लोग। तो पहला वीडियो यही रहेगा, कंप्यूटर के बारे में जानना, कुछ फुल फॉर्म्स और इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं और हमारा गलत हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है एटसेट्रा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर। एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। देखिए, सबसे एक्चुअल कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना ही कंप्यूटर का फुल फॉर्म कह सकते हैं, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। पहले आप जानते होंगे, बहुत लोग जो पढ़ रहे हैं, केवीएस टीचर आप लोग हैं, तो ये वाला ऐसे काउंटिंग के लिए यूज किया जाता था और पहले ये इसको ही बोला जाता था संगणक कंप्यूटर। ये था स्टार्टिंग में। ऐसा करके हम लोग क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, तो इसको भी हम लोग कंप्यूटर ही बोलते थे, कंप्यूट एक्चुअली, ठीक है, गणना करने वाला। फिर बाद में अभी जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, जो अभी फिलहाल हम लोग यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये मॉनिटर है। तो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ये हो सकता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर कंप्यूटर है क्या। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है, तो हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे मेन जो है इसमें एक पूछता है कि कंप्यूटर कौन सा भाषा जानता है। उसमें 0-1 की भाषा, ये वाला 0-1 का लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो कंप्यूटर 0-1 का भाषा समझता है, पहले ये जानिए। अच्छा, ये नॉर्मल सा था। अब पहले जान लेंगे कि कंप्यूटर में के पार्ट्स के बारे में, कि क्या क्या कंप्यूटर में होते हैं। तो अगर आप जानेंगे तो कंप्यूटर में क्या, एक मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है जो जिसपे हम लोग देखते हैं, सीपीयू होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में मैं बता रहा हूं, कीबोर्ड होता है और माउस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर है और भी प्रिंटर एटसेट्रा, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले ये ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस होता है। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो एक और फैक्ट है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग या माइंड किसको कहते हैं, तो सीपीयू को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। और बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, यही कंप्यूटर का दिमाग है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब थोड़ा सा डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। डिवाइसेस 2 टाइप्स के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आउटपुट डिवाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जिस भी इक्विपमेंट के थ्रू देते हैं। इक्विपमेंट मतलब जिसके भी थ्रू, जैसे ये कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड से आप डेटा इंटर करते हैं ना कंप्यूटर में, तो जिसके थ्रू आप डेटा इंटर करेंगे वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। अभी मैं और डीपली बता रहा हूं कि समझ में आ जाएगा। आउटपुट जो रिजल्ट देता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जो रिजल्ट देगा उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा आप फैक्ट याद रखिएगा, जैसे आपके पास एक मिक्सर हो और संतरे हैं,
संतरे को आप मिक्सर में डालते हैं, प्रोसेसिंग होता है और आपको जूस बाहर निकलता है। तो जो संतरा है ये इनपुट हो जाएगा क्योंकि इसको हमने डाला मिक्सर में, और जो चलाते हैं हम लोग, मिक्सर चलता है वो प्रोसेसिंग है। ये प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का होता है, उस डेटा को प्रोसेस करना। और आउटपुट बहुत तरह से होता है। आउटपुट जैसे मॉनिटर, अगर आपने वीडियो प्ले किया तो मॉनिटर वो वीडियो दिखाता है, इसलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। इसी तरह से आप अगर कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो जो स्पीकर होता है वो म्यूजिक सुनाई देता है उसके थ्रू, तो वो आउटपुट होता है। लेकिन कुछ लिखना होता है मॉनिटर में तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, तो वो डेटा अंदर इंसर्ट करता है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी देखेंगे, माउस कोई रिजल्ट नहीं देता है, हम लोग उसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं, तो माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा। स्कैनर, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देखना है तो उसका यूज करते हैं। स्कैनर का किस लिए, स्कैनर स्कैन करके मॉनिटर पे हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस ही होगा। और बात करते हैं प्रिंटर और स्कैनर में, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्कैनर का काम है डेटा को इंटर करना, तो वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर होता है वो इनपुट नहीं करता है। प्रिंटर जो होता है वो डेटा को क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी कि आपने कुछ प्रिंट किया और उसको बाहर निकालता है, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट लिख देते हैं। फिर थोड़ा सा जानते हैं हार्ड और सॉफ्ट कॉपी। तो ये भी पूछता है कि ये कौन सा हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, तो उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर इनपुट डिवाइस की बात करें और आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो मैंने आपसे क्या कहा, इनपुट डिवाइसेज में वो डिवाइसेज आते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें डालते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हमको जो कुछ करना है, जिस भी इक्विपमेंट के थ्रू या जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं या इंसर्ट करते हैं, उसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। और जिसके थ्रू आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी आपने इनपुट किया और उसका आउटपुट जो देता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। ये हो गया एग्जाम्पल में। इनपुट डिवाइसेज में आप माउस को लिख सकते हैं, कीबोर्ड को लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है इसमें, आउटपुट में प्रिंटर लिख देंगे, मॉनिटर लिख देंगे। अच्छा, एक और आता है जॉयस्टिक, भी इनपुट में आता है। जॉयस्टिक जो बच्चे गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक वो भी इनपुट डिवाइस ही होता है। और इसमें आ जाता है आपका प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि रिजल्ट देता है। प्रोजेक्टर भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या करता है, पर्दे पे मूवी हमको दिखाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब थोड़ा सा ये इनपुट और आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है कि हार्ड कॉपी क्या होता है, इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी है और कौन सॉफ्ट कॉपी है। तो देखिए, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। हार्ड कॉपी किसको बोलेंगे और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है, ये पता ही होना ही चाहिए क्योंकि ये सब आता है। देखिए, हार्ड कॉपी हम लोग बोलते हैं जो हम पेपर पे ना गेन कर ले, यानी बाहर निकाल लिए, पेपर पे हम लोग कुछ प्रिंट कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हार्ड कॉपी। मतलब जो हम आउटपुट हाथ में लेके देख सकते हैं ना, ये हार्ड कॉपी हो गया। पेपर पे कहीं भी जो हम लोग प्रिंट करके बाहर निकाल लिए, वो हार्ड कॉपी होता है। और फिर एक आता है कि सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, मॉनिटर में अगर कुछ दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाले हैं, तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जैसे बहुत बार सुने होंगे कि इसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना या कुछ भी, जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं बाहर, जो प्रिंट आउट होता है, वो सब क्या होता है, हमारा हार्ड कॉपी होता है। और कोई डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके मॉनिटर पे आपने कोई ईमेल बनाया, ऐसा भी होता है ईमेल किसी के पास सेंड करते हैं, तो वो मेल क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया और स्कैन करके उसको आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं या सेव करके किसी फोल्डर में रख ले रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी होता है। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने प्रिंट करके बाहर निकाल लिया, तो वो होता है हार्ड कॉपी। तो नॉर्मल आपको पता होगा, अगर आप लोग मेल करते हैं
तो मेल हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। लेकिन उस मेल को अगर हम प्रिंट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी। कहने का सेंस इतना ही है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग मॉनिटर में केवल देख सकते हैं, प्रिंट करके बाहर नहीं निकाला हमने, यानी कि वो बस मॉनिटर में देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। और जो हमने आउटपुट निकाल लिया है, रिजल्ट हमको बाहर दिखाई दे रहा है, वैसे आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, हम लोग देखते हैं, लेकिन हमने बाहर नहीं निकाला, मतलब हाथ में या टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा हार्ड कॉपी जो हम देख पाएंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा एक अभी याद आया है, तो उसको भी जान लेते हैं हम लोग, वो भी बेसिक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसका बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल बेसिक है कंप्यूटर में, जो आपको बिल्कुल जानना ही चाहिए, और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है, और एग्जाम में आते भी रहते हैं कि इसमें इनमें से बताइए कि हार्डवेयर क्या है, इनमें से बताइए। जैसे मदरबोर्ड लिखा हो और पूछे कि ये क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो सीधा सा मतलब है हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग अगर टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, जैसे हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पढ़ा ना, सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो सब कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टच नहीं करते, जैसे आप कोई यूज करते हैं एप्लीकेशन, तो जितने भी एप्स हैं वो सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर ही तो है। जो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसे पूछ ले मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड लगा होता है हमारा कंप्यूटर में, जिसको हम, ये खराब भी हो जाता है तो बदलते हैं लोग, तो ये क्या है, एक हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर में एप्स यूज करते हैं, जो भी आप माइक्रो MS वर्ड, MS पेंट, ये सब मतलब जो भी जितने भी एप्स आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम एटसेट्रा, तो वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और मैंने बताया मदरबोर्ड है। CPU में भी जैसे ALU, अच्छा ALU का फुल फॉर्म भी पूछता है, अर्थमेटिकल, जैसे जो हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो किसका काम होता है, ALU का। ये भी क्या है हमारा ALU, इसमें ये प्रोसेस होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, अर्थमेटिकल लॉजिक प्रोग्रेशन, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका काम क्या होता है कि जो मैथमेटिकल काम होता है ना, मतलब जो हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग, जो भी मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन, एडिंग सब्ट्रैक्शन, ये वाला प्रोसेस हमारा ALU का कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो इसका काम होता है। और ALU भी बहुत बार पूछता है, तो आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये सॉफ्टवेयर होगा। नहीं, ये हार्डवेयर है। ALU क्या है, हार्डवेयर है, याद रखिएगा, ये हार्डवेयर होता है, हमारे कंप्यूटर में लगा होता है अलग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।